हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम पहले दो सैम्पल पेपर में से जो भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर कर लिया है, और आज हम सैम्पल पेपर नंबर 1 में जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उनको हम आज कवर करेंगे गाइस। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम। आपको बताना है, नीचे जो आपको ऑप्शंस में वेव्स प्रोवाइडेड हैं इनमें से कौन सी जो वेव है वो वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं करती है। ऑप्शंस है आपके पास रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, एक्स रेज या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपने मार्क करना है। होप आप सभी ने इसका राइट आंसर मार्क कर भी दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जो कि वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं करती हैं। याद रखोगे गाइज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी आपको ऑप्शंस में स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अ स्लैब ऑफ आइस केप्ट इन ए रूम। एक स्लैब आइस की अगर हम रूम में रखें वो क्या करेगी। डज नॉट रेडिएट हीट बट ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, रेडिएट हीट but absorb more heat from the surrounding, radiates heat more than that absorbed by it from the surrounding। गाइस, इन चारों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। अ स्लैब ऑफ आइस केप्ट इन अ रूम। गाइस, होप करता हूँ आप सबने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं कर रहा है तो वीडियो पास करके आप आराम से इसका राइट आंसर मार्क करिए, फिर देख लीजिएगा कि राइट आंसर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है गाइज, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि अगर आइस की कोई स्लैब को आप जो है रूम में कैप्ट करके रखते हो वो क्या करेगी, रेडिएट हीट नहीं करेगी। ठीक है, डज नॉट रेडिएट हीट बट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, लेकिन वो क्या करेगी, सराउंडिंग से हीट ऑब्जॉर्व करेगी। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगी आपकी वो होगी सेकेंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो ये तो सब लोगों का सही होना चाहिए, आप सबने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। बताइए गाइज, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो आप सबने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I स्टैंड्स फॉर करंट, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन R, यानी कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। इफ अ गैस इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर इज हीटेड। एक फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर में जो है गैस को हीट किया जाता है। द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द गैस, आपको बताना है, रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज या फिर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट। ठीक है, कि किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर में अगर हम जो गैस है उसको हीटअप करें तो जो रिजल्टेंट प्रेशर होता है गैस के ऊपर वो क्या होगा, सेम रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हीट के। होप आप सबने इसका भी राइट आंसर मार्क कर दिया होगा गाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इंक्रीजेज। जब भी हम फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर में गैस को हीट करते हैं तो रिजल्टेंट प्रेशर जो होता है गैस के ऊपर वो भी इंक्रीज हो जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप सबका राइट आंसर होना चाहिए गाइज। ठीक है, इफ़ अ करंट इन ए सर्किट इक्वल्स 0 एम्पेयर। किसी भी सर्किट में अगर करंट 0 एम्पेयर है तो इसका क्या मतलब है, इट इज़ लाइकली दैट वोल्टेज इज़ टू हाई, रेजिस्टेंस इज़ टू लो, सर्किट हैज़ ए शॉर्ट या फिर सर्किट इज़ ओपन। बताइए गाइज कि किसी भी सर्किट में अगर 0 एम्पेयर की करंट पास हो रही है तो उसका क्या मतलब है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। होप आप सबने इसका राइट आंसर भी मार्क कर दिया होगा अभी तक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है दैट इज सर्किट इज ओपन, कि अगर किसी सर्किट में करंट ही पास नहीं हो रही तो वो सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है, क्योंकि उसमें करंट ही पास नहीं हो रही है, क्योंकि 0 एम्पेयर की करंट है। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो ओपन सर्किट
जो है उसे हम कहेंगे, जहाँ पर 0 एम्पेयर की जो है करंट फ्लो करेगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, होप आप सबने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम सभी। हाउ मैनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेमीकंडक्टर एटम्स। सेमीकंडक्टर जो एटम्स होते हैं उसमें उसकी जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपको बताना है गाइज। ये होप आप सबने 12th में इनको कवर किया होगा, जिन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी। हाउ मैनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन सेमीकंडक्टर एटम्स, एंड द राइट आंसर इज गाइज, वो आपको यहाँ पर बताना है 16, 8, 4 या फिर 2। तो दोस्तों जो भी सेमीकंडक्टर एटम्स होते हैं उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 4। क्लियर है गाइस, यहाँ पर आपका 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन अमीटर इज यूज टू मेजर, जो एक अमीटर होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, करंट को मेज़र करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है काफ़ी इजी, आप सबको पता है करंट को मेज़र करने के लिए हम अमीटर को यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इफ़ अ वेव फॉर्म पीरियड इज डिटर्मिन टू बी 10 माइक्रोसेकेंड्स, अगर कोई वेव फॉर्म जो है वो 10 माइक्रोसेकेंड्स की ड्यूरेशन का बनता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिग्नल की, ये आपको बताना है गाइस। इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमने काफ़ी किए थे 12th में गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो आपने मार्क करना है। ठीक है, इस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछने को मिलेंगे गाइस, देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इस सैम्पल पेपर में पूछा गया तो इसे हम कवर जरूर कर लेते हैं गाइस। इफ ए वेव फॉर्म पीरियड इज डिटर्मिन्ड टू बी 10 माइक्रोसेकेंड्स इन ड्यूरेशन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल गाइस, एंड द राइट आंसर इज 100 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी सिग्नल की, अगर 10 माइक्रोसेकेंड्स का जो है वेव फॉर्म पीरियड बनता है ड्यूरेशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल वेव्स। बताइए दोस्तों, ऑप्शंस आपको फुली यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एन एम्पलीफायर, एन एंटीना, अ फिल्टर और ए माइक्रोफोन। बताइए दोस्तों, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माइक्रोफोन यहाँ पर जो है आप सभी का राइट आंसर होगा गाइज। आप सब जानते हैं माइक्रोफोन में आप जो है साउंड वेव्स को इनपुट करते हो और वो इलेक्ट्रिकली जो है अगले बंदे तक पहुँच जाती हैं, आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है, तो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोफोन के थ्रू। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सबने डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में किया होगा। मुझे आपको मैथ्स में बताइए इसकी कन्वर्जन आप डेसिमल में करोगे, फिलहाल एक इसमें है बाइनरी में, आपने बाइनरी में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है कि इनमें से राइट आंसर इसका क्या होगा गाइस। ठीक है, बताइए आप सभी मुझे कमेंट्स में। ठीक है, होप आप सभी इसका राइट आंसर ही मार्क करोगे। तो आपने क्या करना है, जब बाइनरी में आपको बताया गया है इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट्स में बताना है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। विच ऑफ द गैस इज़ नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, इनमें से आपने बताना है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। दोस्तों आप सब ने अगर अच्छे से इसको पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस गैसेस के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको पता होगा फर्स्ट तीनों ऑप्शन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वेयर एज हाइड्रोजन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। आपको बताना है कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसे हमें अगर हमें रिमूव करना है तो हम किसे ऐड करके उसे रिमूव कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट, एलम, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर लाइम को। तो गाइज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। गाइज इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपने अच्छे से इनको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, दैट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये भी आप सबको पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल कौन सा है गाइज, मरकरी, लिथियम, लेड या सिल्वर। ऑप्शंस आप सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा लिथियम। ठीक है,
लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है लाइटेस्ट मेटल का। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट द रेक्टिफायर्स आर यूज टू कन्वर्ट। रेक्टिफायर्स जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शन है आपके पास, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज करने के लिए, या फिर लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज करने के लिए। बताइए दोस्तों, रेक्टिफायर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? होप आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क कर दिया होगा गाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ एसी टू डीसी। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। साउंड ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड इन मीडिया। ठीक है, आप सबको पता है डिफरेंट मीडिया में साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। इन व्हाट ऑर्डर डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन दिस मीडिया। आपको बताना है डिफरेंट, आपको यहाँ पर ऑर्डर्स प्रोवाइडेड है, आपको बताना है कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो कौन से ऑर्डर में इंक्रीज होती है। ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस को गाइज, और इसका जो है राइट आंसर मुझे बताइए। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं वाटर, आयरन एंड एयर, एयर आयरन, एयर एंड वाटर, एयर वाटर एंड आयरन, आयरन वाटर एंड एयर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो सबसे कम होती है एयर में, उसके बाद वाटर में जो है एयर से थोड़ी ज़्यादा वेलोसिटी होती है, और आयरन में सबसे ज़्यादा जो है वेलोसिटी होती है साउंड की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन की कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बनाए जाते हैं नाइट्रोजन के द्वारा वो कितने होते हैं? ठीक है, और ये भी आपने केमिस्ट्री में 12th में कवर किया होगा गाइज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने देखा, एक कोवेलेंट बॉन्ड का देखा, एक हमने जो है ऊपर एक और क्वेश्चन था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, यहाँ पर पूछ लिए गए थे सैम्पल पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी कम जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पर इस सैम्पल पेपर में कवर थे तो हम इनको कवर कर रहे हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। प्लांट्स ऑब्जर्व डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट दैम इनटू। आपको बताना है प्लांट्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं डिजॉल्व्ड जो नाइट्रेट्स होते हैं साइल में उनको, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? फ्री नाइट्रोजन में, यूरिया में, अमोनिया में, या फिर प्रोटीन्स में गाइज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं डिजॉल्व नाइट्रेट साइल से और उनको कन्वर्ट कर देते हैं फ्री नाइट्रोजन में। क्लियर है गाइज? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव करते हैं। O2 रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कि जो O2 रिलीज होती है यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो कहाँ से आती है? तो वो आती है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास CO2, वाटर, शुगर या फिर प्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी को पता है, वाटर में से जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो आती है वाटर से। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर, डेसिबल जो यूनिट है वो किसके लिए यूज किया जाता है? आप सबको पता है दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। एनीमिया इज कॉज्ड इन ए मैन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया जो काज होता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी इंसान में, वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ऑप्शंस आपके पास हैं फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर नन। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है आप सभी का फॉलिक एसिड। ठीक है, अनीमिया जो होता है जो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है गाइस। क्लियर है? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फिजिक्स सेक्शन के गाइस। ठीक है, सैम्पल पेपर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के उनको हमने आज यहाँ पर कवर कर लिया गाइस। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है गाइस तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी किसके ऊपर होगी? सैम्पल पेपर नंबर 2 में जो इम्पोर्टेंट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं
उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। अगर आप ऐसे ही वीडियोस दोस्तों फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और आपको ये जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं इन सभी की अगर आपको PDF चाहिए तो PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से जुड़ सकते हैं गाइस। जैसे ही हमारे ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे उनके बाद आपको कंप्लीट PDF जो है हमारे MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।